नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे। आज शिक्षा निदेशालय या SCERT कह लीजिए, लखनऊ से क्या अपडेट है, अधिकारियों ने क्या कहा। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी एकत्रित हुए थे आज की डेट में SCERT लखनऊ में। सीट वृद्धि की मांग को लेकर के, भर्ती में जल्द जीओ जारी हो इसकी मांग को लेकर के जो भी भाई बहन आज की मुहिम में जुड़े थे, लखनऊ आए हुए थे, आप सभी सकुशल घर पहुंचे और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार भी है सभी अभ्यर्थियों की तरफ से। हाँ, यहाँ पर ये उम्मीद ज़रूर की गई थी कि संख्या बल आप सभी की आज अधिक से अधिक होगी, हर बार से कहीं ज़्यादा होगी, ताकि एक लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग रखी जाएगी। सीट वृद्धि का भी, भर्ती में जल्द जीओ भी आए, इसको भी लेकर के। लेकिन जो भी संख्या बल थे, जो भी प्रयास किया गया, वो प्रयास भी शासन को दिखेगा, अधिकारियों को भी वो प्रयास दिखा होगा, ऐसा नहीं है। अब आप सभी को यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जो भी चीज़ें पता चली है या फिर जो कुछ भी अधिकारियों ने बताया, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे। बस आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एक बार ज़रूर सुनिएगा और उसके बाद आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसमें आपको क्या लग रहा है। बाकी समय आने पर सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। सबसे पहली चीज़ देखिए साथियों, एक तरफ जहाँ कॉलेज प्रबंधकों की तरफ से या विद्यालय प्रबंधकों की तरफ से लगातार मांग की जाती है कि हमें ही भर्ती करने का अधिकार दिया जाए, यानी नियमावली जो बनाई गई है, नई नियमावली, पुराने वाली नियमावली में संशोधन किया गया था दिसंबर 2019 में, तो उसका लगातार विरोध होता आया है। लेकिन जब बात उनकी न्यायालय में जा कर के अपना पक्ष रखने की हुई या फिर रिट्स के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती करने का अधिकार आदि जो भी चीज़ें थी, तो उन्होंने वहाँ पर यही बोला गया था उनके द्वारा कि लगातार विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है और हमारी विद्यालयों में अध्ययन प्रक्रिया, शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही है। यहाँ पर देखिए परिषदीय विद्यालयों की बात नहीं हो रही है कि जहाँ पर शिक्षा मित्रों या फिर अनुदेशकों की जो संख्या दिखा करके यहाँ पर ये बोल दिया जाए बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कि नहीं, हमारे यहाँ टीचर हैं और शिक्षण व्यवस्था सही चल रही है। लेकिन एडेड की विद्यालयों में ऐसी स्थिति नहीं है। हर विद्यालय में 3-3, 4-4, 5-5 शिक्षकों की कमी है या फिर उससे भी ज़्यादा। हमने आप सभी को बताया था कि एडेड की विद्यालयों में बच्चों की संख्या ठीक ठाक होती है, पर्याप्त संख्या होती है। कहीं कहीं पर विद्यालय ज़्यादा, कहीं कहीं पर विद्यालयों में बच्चे ज़्यादा होते हैं और हर क्लास के कई सेक्शन भी होते हैं। उसमें कई टीचरों की भर्तियां वो लोग अपने स्तर से करते थे और उसी तरह से अध्याचन भी भेजना था निदेशालय को। 1504 सहायक अध्यापक या 1507 कह लीजिए और 390 प्रधानाध्यापक, इतने 1507 या 1504 टीचरों की भर्ती करने से भी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी तब भी बरकरार रहेगी और आने वाले समय में इतनी जल्दी भर्ती का विज्ञापन शायद देखने को मिले या हो सकता है विज्ञापन देखने को भी मिल जाए। तो कुल मिलाकर के इसी भर्ती में शासन के ऊपर भी दबाव है और अधिकारियों के ऊपर भी दबाव है कि यहाँ पर हमें अधिक से अधिक शिक्षकों की भर्ती करके इन एडेड के विद्यालयों को दे देना है ताकि शिक्षण व्यवस्था प्रभावित न हो और ये लोग भी परेशान न हो। आप सभी जानते हैं कि एक बार ये ऐसी चीज़ें भी बताई गई थी SCERT से ही कि हमने वहाँ पर काउंटर एफिडेविट हलफनामा लगा रखा है कि 45 डेज में भर्ती पूरी कर सकते हैं। लेकिन फिर आप देखेंगे वहाँ पर दूसरी ही चीज़ें निकल करके आ गई, आपकी भर्ती में कोर्ट वाला मैटर। अब यहाँ पर देखिए साथियों, डायरेक्टली यहाँ पर आज जो कुछ भी चीज़ें अधिकारियों ने बताया, उन्होंने कहा कि सीट वृद्धि जैसा कोई मुद्दा नहीं, आप सीट वृद्धि की बात न करें। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के चीज़ें अब पूरी तरह से शासन के हाथ में है। अब यहाँ पर आप ये समझिए कि कहीं से भी सीटों की संख्या किसी को नहीं पता है, ना तो बताई जा रही एग्जैक्टली कि हाँ इतनी सीटों की संख्या है। लेकिन अध्याचन के समस्त पत्र जो आए हुए हैं निदेशालय को, हम सभी को एक अनुमानित चीज़ें पता चल जाती है लगभग कि 8,000-9,000 भी सीटें हो सकती हैं या फिर इससे भी ज़्यादा लगभग सीटें हैं। अब यहाँ पर शासन डिसाइड करेंगे, शासन स्तर से जितने पदों पर भर्ती को लेकर के प्रोसेस चल रही होगी उतने ही पदों पर भर्ती होगी और कोई भी चीज़ें, कोई भी बातें किसी भी स्तर से कोई भी जानकारी किसी को नहीं दी जा रही है, नहीं बताया जा रहा है। पिछली बार यार हर बार की तरह आप देखेंगे कोई भी लेटर अगर फॉरवर्ड होता था किसी भी मीटिंग आदि को भी लेकर के, तो वो लेटर हम सभी को प्राप्त हो जाते थे, हम लोग जान जाते थे कि हाँ ये मीटिंग है या फिर कोई भी चीज़ें होती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है और आप लोग जानते हैं कि लंबे समय से इस भर्ती में कोर्ट वाला मैटर था और जिसकी वजह से आप देखेंगे कई बार अधिकारियों को या फिर उनके अधिवक्ता महोदय को मतलब कितनी बार पक्ष रखना पड़ा था, कितनी लंबी लंबी डेट कि कई बार डेट लगी और कितनी लंबी सुनवाइयाँ चली हैं। तो अधिकारी यहाँ पर बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि यहाँ पर कोई भी कोर्ट वाला मैटर फिर से फंसे। सारी चीज़ें बिल्कुल आपको स्पष्ट यहाँ पर वो लोग नहीं बताएंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पर बिल्कुल समझ सकते हैं कि कुछ चीज़ें, कुछ प्रोसेस अपने स्तर से चल रहा होगा और भर्ती में अब कोई नया व्यवधान उत्पन्न न हो, ये भी वो लोग बिल्कुल चाहेंगे और इस तरह से कार्य किया जाएगा इस बार, या कार्य चल रहा होगा इस बार, या फिर कार्य चल रहा है इस बार कि अब यहाँ पर कोई भी चीज़ें सबको बताने से कोई मतलब नहीं है, भर्ती पूरी हो जाए, बस हम लोग यही चाहते हैं।
तो जो कुछ भी होगा भर्ती से रिलेटेड वो प्रोसेस चल रहा होगा उनके अपने स्तर से। अगर उनको भर्ती करनी होगी, गवर्नमेंट को भर्ती करनी होगी, तो अगर भर्ती ही नहीं करनी होगी या फिर बाद में भर्ती करनी होगी तो 2-3 महीने के बाद, तो फिर बात ही अलग है। अगर उनकी यही मंशा होगी कि इलेक्शन के बाद भर्ती हमें पूरी करनी है, तो यहाँ पर जैसे इसके पहले चीज़ें बताई गई कि हाँ 2 दिन में या फिर 1 दिन में शासनादेश आ जाएगा या फिर संस्तुति आएगी। एक्चुअली शासनादेश की बात तब भी नहीं हुई थी, क्योंकि अभी NIC से शेड्यूल देखिए मिलता है। बिना शेड्यूल के विस्तृत शासनादेश नहीं आता है। एक संस्तुति आती है केवल, जिसमें शासन से अनुमति मिल जाती है कि हाँ अब आप लोग शेड्यूल बना करके दीजिए। फिर शेड्यूल बना करके वापस से शासन से अनुमति के लिए, मार्गदर्शन के लिए, अनुमति के लिए, पहले मार्गदर्शन के लिए फिर बाद में अनुमति के लिए वो लेटर भेजते हैं। उसके बाद विस्तृत शासनादेश आता है। फिर उसी के अनुक्रम में भर्ती प्रक्रिया कराई जाती है कि कब से कब आवेदन लिए जाएंगे, उसके बाद फिर कब से कब तक, यानी किस डेट को मेरिट लिस्ट आएगी और किस डेट से किस डेट तक काउंसलिंग होगी जिलेवार। उसके बाद अब बिल्कुल कन्फर्म हो जाता है, शेड्यूल के अनुसार ही भी भर्ती पूरी करनी होती है। और आचार संहिता में शासनादेश आने के बाद बाकी की जो प्रोसेस है वो आचार संहिता में भी की जा सकती है। अगर यहाँ पर गवर्नमेंट करना चाहेंगे, शासन करना चाहेंगे, तो बिल्कुल अधिकारी उसी के अनुसार अपना कार्य जरूर करेंगे। यानी कि साथियों बिल्कुल हम लोग यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि 1894 या फिर 1897 पदों पर भर्ती होगी। अब यहाँ पर पूरी तरह से चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में है, सरकार के हाथ में है कि वो कितने पदों पर भर्ती करना चाहते हैं, कितने अध्यापक, कितने शिक्षक विद्यालयों में भेजना चाहते हैं। आप देखेंगे अगर एक लाइन अगर ये बोला जाए कि सीटों की संख्या कभी बताई नहीं गई थी नोटिफिकेशन में, और ना ही हम लोगों ने कभी मांग की थी उस समय। जो भी चीज़ें न्यूज़पेपर के माध्यम से या फिर पता चल जाती थी कि हाँ लगभग इतने अध्याचित पदों पर ये भर्ती होनी है, तो वही जानकारी हम सभी को सिर्फ थी। जबकि कोई भी भर्ती आती तो सीटों की संख्या पता होती है कैटेगरी वाइज। अध्याचन के जो सीट होते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के क्रम में कितनी किस सीटें कैसे हैं, वो पूरी चीज़ें नोटिफिकेशन के साथ आती है। लेकिन आपकी भर्ती में ऐसा नहीं था। तो यहाँ पर बिल्कुल 100% संभावना है कि कुछ सीट वृद्धि जरूर होगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है। अब होगा कि नहीं होगा साथियों, ये तो आप सभी का भाग्य जाने। जो प्रयास किया जा सकता था वो प्रयास किया गया। एक अंतिम धरना आज की डेट में भी कर लिया गया, इसके पहले प्रयागराज में भी धरना हुआ था। तो अब कुल मिलाकर के चीज़ें यहाँ पर पूरी तरह से सरकार के हाथ में है, शासन के हाथ में है कि कितने पदों पर वो भर्ती करना चाहते हैं। अब ऐसा होता है ना कि यहाँ पर 1894 पदों पर भर्ती करके तुरंत फिर नई भर्ती के लिए वो लोग प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि सीटें काफ़ी खाली हैं। एडेड के विद्यालयों में जो प्रबंधक है वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे यहाँ शिक्षकों की कमी हो। वो लोग भी विरोध करेंगे। एक बार भर्ती होने के बाद वो लोग वैसे भी भर्ती कर नहीं पाएंगे, फिर वो लोग परेशान होंगे। वो लोग भी तो परेशान होंगे ना। आप ये सोचिए कि हमसे आपसे ज़्यादा कहीं वो लोग परेशान हो रहे होंगे। तो निश्चित रूप से यहाँ पर सरकार के ऊपर दबाव होगा यहाँ पर कि आप अधिक से अधिक पदों पर, जहाँ तक उन्हें पॉसिबल लगेगा, जहाँ तक उन्हें समझ में आएगा, उतने पदों पर वो भर्ती करेंगे। हो सकता है ये पद 4000 हो, 4500 हो, इस तरह से पदों की संख्या देखने को मिल सकती है। बाकी यहाँ पर कोई कमिटमेंट नहीं है, एक उम्मीद होती है। उम्मीद कभी टूटती नहीं है, उम्मीद अंत तक बनी रहती है और उम्मीद बनाना चाहिए। सब कुछ अच्छा हो, सकारात्मक हम लोग यहाँ पर मान करके चलें। बाकी केवल इसी भर्ती की या कोई भी ऐसी भर्ती हो जहाँ पर साथियों हम लोग कंपटीशन में हो, तो किसी भी एक भर्ती के भरोसे तो आज की डेट में बैठने लायक नहीं होता है। साथ में हम किसी न किसी दूसरी भर्तियों की तैयारी करते रहें। अब यहाँ पर देखिए शासनादेश को लेकर के अगर जो चीज़ें आज बताई गई हैं उसके अनुसार कि आचार संहिता से पहले हम शासनादेश जारी कर देंगे। अगर आप सभी ने कल वाला हमारा वीडियो सुना होगा शाम वाला, तो हमने एक चीज़ आप सभी को बताया था कि जो भी संस्तुति आदि को लेकर के चीज़ें पता चल रही हैं वो लेटर हम लोगों को हो सकता है देखने को न मिले। वो लेटर आएगा निदेशालय के पास, वो NIC को भेजेंगे, वहाँ से शेड्यूल मिलेगा और जब उनका सॉफ्टवेयर तैयार हो जाएगा शेड्यूल बना करके दे देंगे। फिर वो लेटर वापस शासन को भेजेंगे। फिर वहाँ से अनुमति मिलने के बाद जब विस्तृत शासनादेश तैयार होगा, वो कुछ पेजेज का होगा। अब वो चाहे 4 पेजेज का हो, 5 पेजेज का हो, 6 पेजेज का हो, कुछ पेजेस का होगा शासनादेश, जिसमें भर्ती प्रक्रिया में पूरी प्रोसेस को लेकर के दिया गया रहेगा कि किस प्रकार से भर्ती हम लोग करेंगे, कितने पदों पर करेंगे, कैटेगरी वाइज सीटें होंगी। ऐसा नहीं कि शासनादेश आने के बाद फिर से हम लोग सीट वृद्धि के लिए ये सब चीज़ें हो सकता है कि ऐसा लगा हो, क्योंकि अभी केवल संस्तुति वाली बात चल रही थी। लेकिन विस्तृत शासनादेश आने के बाद फिर वो सब पॉसिबिलिटीज़ नहीं होगी। जितने पदों पर भर्ती के लिए शासनादेश आ जाएगा उतने ही पदों पर भर्ती होगी और जो शेड्यूल आएगा उसी शेड्यूल के अनुसार फिर आगे की प्रोसेस होगी। और बिल्कुल साथियों यहाँ पर 100% यहाँ पर उम्मीद है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत ऑलरेडी भर्ती समय ले चुका है। अब नई भर्ती का दबाव है, चाहे प्राथमिक की या फिर बेसिक की या फिर आपके एडेड वाले विद्यालयों में। तो अब ये भर्ती जरूर पूरी होगी, पूर्ण विश्वास यहाँ पर है। और विस्तृत शासनादेश आएगा। आप लोग संस्तुति के लिए या फिर किसी अन्य मीटिंग आदि के लिए भी जो लेटर होते हैं वो सब लेटर भले देखने को न मिले, क्योंकि यहाँ पर अब
अधिकारी नहीं चाहते हैं कि चीज़ें सबको पता चले या फिर भर्ती में कोई नया व्यवधान हो। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर पूरी चीज़ें स्पष्ट रूप से आपको नहीं बता पा रहे, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ें पहले देखने को मिला है या फिर कौन सी दिक्कतें हुई हैं। तो अब किसी भी तरह का व्यवधान आपकी भर्ती में न हो, तो यहाँ पर जो भी भर्ती प्रक्रिया होगी और ना ही अधिकारी सब कुछ आपको बताएंगे, किसी को भी नहीं बताएंगे। तो जब वो सारे कार्य कंप्लीट कर लेंगे, सब कुछ हो चुका होगा, तो विस्तृत शासनादेश ही देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए साथियों, अगर उनको भर्ती करनी होगी शासन को तो वो सब कुछ कर रहे होंगे, नहीं करनी होगी तो फिर वो कुछ ना कुछ बता देंगे, फिर वो इस तरह से कर रहे हैं, समय निकलता जाएगा, फिर आचार संहिता का बहाना। तो कुल मिलाकर की चीज़ें उनके हाथ में है। अगर उनको भर्ती नहीं करना होगा, हम लोग चाहे कितना कुछ भी कर लेंगे, कोशिश कर लेंगे, कुछ नहीं करेंगे वो लोग, कुछ ना कुछ वहाँ पे चीज़ें बता दी जाएंगी। और अगर उनको भर्ती करना होगा तब भी वो अगर नहीं बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं भर्ती अभ्यर्थियों के हित में है। उम्मीद है कि हमारे जितने भी संघर्ष साथी हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को भी बिल्कुल यहाँ पर समझ में आ रही होंगी और सब कुछ ऐसा ही हो। हम ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं आपकी भर्ती के लिए कि सब कुछ अब ऐसा ही हो। जो चीज़ें हमें यहाँ पर लग रही हैं या फिर पता चली हैं, उसके अनुसार यहाँ पर जो कुछ भी चीज़ें थी आपको बताने का प्रयास किए हैं। अब यहाँ पर इंतज़ार के अलावा कोई दूसरा विकल्प भी नहीं बचा है। और आप देखेंगे आज जो कुछ भी धरना दिया गया था तो उसको भी लेकर के अधिकारी कह रहे थे कि आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो अब आगे कोई धरना होगा भी नहीं, अब कुल मिलाकर के यहाँ पर इंतज़ार ही किया जाएगा, इस उम्मीद में कि अब ये भर्ती जरूर पूरी होगी, भर्ती आचार संहिता में नहीं फंसेगी, भर्ती का शासनादेश आचार संहिता लगने से पहले पहले आ जाएगा। हो सकता है 1 वीक में आ जाए, हो सकता है कि 8 से 10 दिन में आए, हो सकता है 3 से 4 दिन में आ जाए। बाकी आगे की कोई भी जानकारी मिलेगी या कुल मिलाकर के विस्तृत शासनादेश को लेकर के ही और किसी अन्य जानकारी को लेकर के चीज़ें पता चले या ना चले, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बस यहाँ पर विस्तृत शासनादेश शेड्यूल के साथ में आ जाए, जिसमें सीटों की संख्या भी बिल्कुल स्पष्ट हो, सीट वृद्धि जरूर हो सकती है। आखिर आप सभी सोचिए कि दोबारा से अधियाचन क्यों मंगवाया जाता। अगर यहाँ पर 1894 पदों पर ही भर्ती करनी होती तो दोबारा से यहाँ पर अधियाचन, यहाँ पे दोबारा से नहीं मतलब कई बार मंगवाया गया था पहले, लेकिन फिर से यहाँ पर अधियाचन क्यों मंगवाया जाता। तो बिल्कुल यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर शासन अधिकारी एक आइडिया लगाने का प्रयास किए होंगे कि लगभग कितने पद खाली हैं और हमें कितने पदों पर भर्ती कर देनी चाहिए, ताकि ये लोग जो प्रबंधक हैं विद्यालयों के, इनको भी दिक्कत ना हो, शिक्षण व्यवस्था प्रभावित ना हो विद्यालयों में, वे लोग भी परेशान ना हो। नहीं तो आपको पता है कि फिर वे लोग भी लखनऊ जाएंगे, पहुंचेंगे, वो लोग भी विरोध करेंगे कि या तो हमें भर्ती करने का अधिकार दीजिए या फिर हमारे यहाँ पर्याप्त शिक्षक दीजिए आप। तो दबाव तो पूरी तरह से है, हम आप भी चाहते हैं और प्रबंधक भी चाहते हैं कि हमारे विद्यालयों में शिक्षक आएँ, योग्य शिक्षक आएँ, हमारी शिक्षण व्यवस्था प्रभावित ना हो। तो निश्चित रूप से यहाँ पर आप लोग सभी लोग इष्ट देव अपने अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें। बाकी जो होगा आपके भाग्य में, जो चीज़ें भर्ती की भाग्य में होंगी वही देखने को मिलेंगे, जो शासन यहाँ पर चाहेंगे। लेकिन यहाँ पर उम्मीद बिल्कुल बनी हुई है कि कुछ न कुछ सीटें जरूर बढ़ सकती हैं और आचार संहिता से पहले पहले या फिर जल्दी ही भर्ती का विस्तृत शासनादेश आएगा, सीटों की संख्या के साथ में, शेड्यूल के साथ में। उसके बाद फिर उसी शेड्यूल के हिसाब से भर्ती आपकी पूरी होगी। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और आपको क्या लगता है साथियों, आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शेष आगे की जो भी जानकारी प्राप्त होगी आप सभी को ज़रूर बताएंगे और कोशिश करेंगे कि जब चीज़ें बिल्कुल कन्फर्म हो तभी आपको बताई जाए। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।